Hello students, welcome back to Goodified Learning. So in this video we will do trigonometric ratios and trigonometric identities, which is a very important part of your syllabus for both class 9 and 10 ICSE students. तो ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स मतलब अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का एंगल पता है तो हम उसकी साइड्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कोई ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स का मतलब वो लेस देन 90 है। अगर दो एंगल्स लेस देन 90 हैं और एक 90 है तभी एंगल सम प्रॉपर्टी से उनका सम 180 डिग्री आएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल इज a triangle in which one angle is 90 degree and the other two angles are acute angles। और इन्हीं राइट एंगल ट्राइंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज अप्लाई करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स को थोड़ा समझते हैं। हमें पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। अब जो भी राइट ट्राइंगल है हमारा, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, अब लॉन्गेस्ट साइड कैसे पता चलेगी? सपोजिंगली हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल्ड है एट बी, और जो टॉप वाला एंगल है लेट इट बी ए और लास्ट एंगल जो रह गया लेट इट बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर बी पे हमने लिया है 90 डिग्री, अब हमारे पास 3 आर्म्स हैं ए बी सी एंड ए सी। जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, वो होगी हमारी लॉन्गेस्ट साइड। और जो इसका बेस है, जो नीचे लाइन है उसको हम कहेंगे बेस, और जो स्टैंडिंग जो वर्टिकल लाइन है वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। अब अगर तो हमें पता है कि हाँ एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं हम उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं। अब इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं। अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल ए के लिए जो हमने टॉप पे लिया है उसके लिए बेस और परपेंडिकुलर सेपरेट होगा, और एंगल सी के लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा। तो सपोजिंगली अगर हम एंगल ए की बात करें तो बेस वो लाइन होती है जिस लाइन पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, जो इसके एडजेसेंट है, जो इसके साथ है, और परपेंडिकुलर होगी इसके ऑपोजिट वाली लाइन, ऑपोजिट वाली आर्म। तो अब एंगल ए के लिए है ए बी होगा इसका बेस, और जो बी सी है वो हो जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर, और इसका उल्टा हो जाएगा एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए जो बी सी है वो बेस हो जाएगी और जो ए बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहले हम 3 रेशियोज को स्टडी करेंगे और बाकी के जो 3 रेशियोज हैं वो उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके नाम क्या है? साइन फर्स्ट वन, सेकंड कोसाइन, देन टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कॉजिकेंट, जिनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? साइन, कॉज, टैन, कॉट, सेक एंड कॉजेक। तो अब इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूला लर्न करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रेशियो होता है साइन। साइन अगर हमें किसी भी एंगल का फाइंड करना है, अगर सपोजिंगली मैं कहती हूँ साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे पास जो भी मेजरमेंट्स हैं हर साइड की उसको हम डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइड की किस रेशियो के लिए कौन सी साइड चाहिए। तो साइन थीटा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन कॉज ए के लिए हम फाइंड करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
टैन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 मेन रेशियोज़ हैं जिनके फॉर्मूलाज हमें लर्न करने हैं, और जो बाकी की 3 रेशियोज़ हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो पहले इन तीनों को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, उसके बाद हम इनके रेसिप्रोकल्स को लर्न करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, जो हमने अभी पहले एग्जाम्पल लिया था, सेम ट्राइंगल में हम लेट कर लेते हैं कि जो साइड AB है वो 3 सेंटीमीटर है, साइड BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो हाइपोटेन्यूज AC है वो 5 सेंटीमीटर है। अब अगर मुझे निकालना है साइन A, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा, अगर हमें साइन A फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया कि A और C के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस है वो सेपरेट होंगे। हाइपोटेन्यूज हर ट्राइंगल में सेम रहेगी, हर एंगल के लिए सेम रहेगी, बट परपेंडिकुलर और बेस जो है ये एंगल्स के अकॉर्डिंग स्विच हो सकती हैं, पर हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। तो फॉर एंगल A बेस क्या होगा हमारे पास, साइड AB, और जो परपेंडिकुलर है वो होगी साइड BC। तो अभी हमने फॉर्मूला किया साइन निकालने का। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, साइड BC विच इज़ 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो साइन A कितना आया हमारे पास, 4/5। तो इन फॉर्मूलाज को लर्न करने के लिए एक निमोनिक लर्न करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इससे लर्न कैसे होगा, पंडित का P, बद्री का B और प्रसाद का P, ठीक है। इसके नीचे हर हर बोल, हर का H P के नीचे, सेकेंड वाले का H B के नीचे, और बोल का जो B है वो प्रसाद के P के नीचे। तो इससे क्या बना, P/H फर्स्ट साइन, B/H कॉज, T/B टैन। साइन अगर आपको किसी भी एंगल का फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, कॉज फाइंड करने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H, और टैन फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। अब एग्जाम्पल के साथ हम इन सभी जो हमने 3 रेशियोज किए इनको समझते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम एक बार कॉज A निकाल के देखते हैं सेम क्वेश्चन में। अब कॉज A के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है A के लिए, साइड AB विच इज़ 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज AC 5 सेंटीमीटर। तो कॉज A की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। अभी साइन A की वैल्यू आई थी 4/5, और कॉज A की वैल्यू आई है 3/5। जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ होती हैं ये रियल वैल्यूज़ होती हैं, हम इनके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगाते हैं क्योंकि वो रेशियो में आती हैं, और रेशियोज़ में यूनिट नहीं लगाते हैं हम, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन A। टैन A का फॉर्मूला हमने किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर फॉर A इज़ BC 4 सेंटीमीटर और बेस इज़ AB 3 सेंटीमीटर। तो टैन A की वैल्यू क्या आएगी, 4/3। अब टैन निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है। अगर हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू है तो इन दोनों को डिवाइड करके हम टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टैन A इज़ ऑल्सो इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। हम साइन और कॉस की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। साइन A की वैल्यू आई थी 4/5 और कॉस A की वैल्यू 3/5। इसको आप डिवीजन से अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो 4/5 इंटू 5/3, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी 4/3। तो हमने दोनों फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया और वैल्यू दोनों से सेम आई है 4/3। अब 3 रेशियोज हम कर चुके हैं, साइन A, कॉस A और टैन A। अब इनके रेसिप्रोकल्स को देखते हैं। तो रेसिप्रोकल्स क्या है, कॉजेक A, सेक A, कॉट A। जो कॉजेक A है या फिर कह सकते हो कॉजिकेंट A है वो साइन A का रेसिप्रोकल है, विच मीन्स कॉजेक A इज इक्वल टू
वन अपॉन साइन ए, और सीकेंट ए और सेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉज ए. सिमिलरली कॉट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टैन ए, जिसका मतलब क्या है, साइन ए क्या था, P बाय एच. तो कॉजेक ए क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी. ऐसे ही हमने पहले कॉज ए किया था, कॉज ए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाय एच. तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. टैन ए की वैल्यू हमने की थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी. कॉट ए क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था साइन कॉस टैन ए की वैल्यूज निकाल ली थी. साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, 4/5. तो कॉजेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4. कॉज ए की वैल्यू हमने निकाली थी 3/5. तो सीकेंट ए और सेक ए विल बी 5/3, क्योंकि कॉज ए की वैल्यू 3/5 थी तो सीकेंट ए हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 5/3. टैन ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4/3, तो कॉट ए जो इसका रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4. अब सेम क्वेश्चन में हम एंगल सी के लिए ये सारे टी रेशियोज फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले साइन सी, साइन हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए है ए बी विच इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर. तो अगर साइन सी 3/5 है तो कॉजेक सी विल बी 5/3. नाउ लेट्स फाइंड कॉस ऑफ एंगल सी. कॉस सी की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एंगल सी के लिए बेस है 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो कॉस सी विल बी 4/5. तो सीकेंट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4. नाउ लेट्स फाइंड टैन ऑफ एंगल सी. टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज 3 एंड बेस इज 4, तो टैन सी इज 3/4. सिमिलरली कॉट सी कितना हो जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल 4/3. नाउ आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हो गए होंगे. अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो कि फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. अब आप किसी भी एंगल का साइन और कॉस लो, एंगल यहाँ पे सेम होना चाहिए. साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा, या फिर हम जनरली इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. देन सेकेंड आइडेंटिटी इज secant square A minus tan square A is 1. Similarly, third, cosec square A minus cot square A is 1. अब इनसे हम और भी फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं. अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी पे चलें, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं. अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हमने सिर्फ इनकी जो जगह है वो चेंज की है. साइन की वैल्यू निकालने के लिए कॉस को दूसरी साइड लेके गए हैं और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन को दूसरी साइड लेकर गए हैं. नाउ फ्रॉम द सेकेंड आइडेंटिटी, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. यहाँ से अगर हमें secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan इस साइड पे नेगेटिव था, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. अब अगर tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं tan को दूसरी साइड ले जाऊँ और 1 को इस साइड ले आऊँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी secant स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ थर्ड आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1. यहाँ से अगर कॉजेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इट विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा.
एंड कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो इट विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1. Let's try some questions on this. First question, if 5 cot A is equal to 12, find the value of cosec A plus sec A. अब जो हमें इक्वेशन दी हुई है 5 cot A is equal to 12, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो cot A equal to 12 अपॉन 5 आएगा. हमने किया कि cot A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A, मतलब tan का रेसिप्रोकल है, और tan हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इट मीन्स हमें दिया हुआ है cot A इक्वल टू 12/5, जो क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर. तो बेस है हमारा 12 और परपेंडिकुलर है 5. हमने किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगाते हैं. तो एंगल ए बी सी, बेस दिया हुआ है 12 और परपेंडिकुलर 5. तो अगर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. परपेंडिकुलर स्क्वायर 25, बेस स्क्वायर 144, एच स्क्वायर इक्वल टू 169. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 13. अब हमें फाइंड करना है कॉसेक ए. कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन की हमने वैल्यू की थी p/h. तो कॉसेक हो जाएगा h अपॉन p. हाइपोटेन्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 13 अपॉन परपेंडिकुलर हमें गिवन था 5. तो इट मीन्स कॉसेक a is equal to 13/5. Similarly, secant A, cos का रेसिप्रोकल, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, h अपॉन b. h 13 and b is 12. अब इन दोनों को ऐड कर दो, cosec A प्लस secant A, LCM 60, then 12 into 13 156 प्लस 13 इंटू 5 65. नीचे एलसीएम 60 है, ऐड करोगे तो 221 अपॉन 60 विल बी योर आंसर. नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. इफ cosec A is equal to √5, find the value of 2 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया ऐसे ही हम इसमें भी वैल्यू निकालेंगे. हमें हाइपोटेन्यूज हमें कॉसेक ए की वैल्यू गिवन है और कॉसेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू है. इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगा. तो बेस विल बी बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. यहाँ से बेस स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड बेस की वैल्यू 2. नाउ यू हैव टू फाइंड साइन ए और कॉज ए, फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे. तो साइन ए क्या आ जाएगा, p/h. p हमारे पास ऑलरेडी था 1/√5, या फिर हम इसको यहाँ से भी लिख सकते थे, हमारे पास कॉसेक ए ऑलरेडी था. कॉसेक ए को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे वहाँ से भी हमारे पास साइन ए आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. कॉज ए होता है b/h. बेस हमने फाइंड किया 2, h था √5. अब इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/5 और कॉस स्क्वायर आ जाएगा 4/5. इन दोनों को यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला गिवन है, जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज़ 1/5 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज़ 4/5. LCM 5, 10 minus 1 minus 4, 5/5 gives you 1. So students, this was about the trigonometric ratios, the introduction to trigonometric ratios and trigonometric identities. Now you have to learn some values for standard angles. हमारे पास कुछ standard angles हैं. We have 5 standard angles जो हैं 0, 30, 45,
60 एंड 90, इनकी टी रेशियोज़ की वैल्यूज़ हमें लर्न करनी पड़ती हैं ताकि इनके ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम इनकी वैल्यू को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. So this is the table for the standard angle values for their sine, cos, tan, cosec, sec and cot values. These are the values that you have to learn so that you can directly apply them in your questions. Now learning this table is a difficult task. तो हम एक ट्रिक लर्न करते हैं कि हम इस टेबल को कैसे बना सकते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर टॉप पे स्टैंडर्ड एंगल्स लिख लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, और साइड में हम 6 जो हमारी टी रेशियोज़ है वो लिख लेंगे. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. अब सबसे पहले साइन की वैल्यूज़ निकालेंगे इन सभी स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए. वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इनके नीचे काउंटिंग लिख देंगे 0 से लेकर 4 तक. 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4. अब जो हमने ये काउंटिंग लिखी है, इस सभी काउंटिंग ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4. इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. तो साइन 0 के लिए हमने लिखा 0/4, 0 का रूट 0 आ जाएगा. 30 के नीचे हमने लिखा है रूट में 1/4, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1/4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2. साइन 30 की वैल्यू 1/2. ऐसे ही साइन 45 के लिए जो हमने रूट में लिखा है 2/4, इसकी कटिंग करेंगे 1/2 आ जाएगा. 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बीइंग परफेक्ट स्क्वायर, और क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2. ऐसे ही 3/4 को रूट से सॉल्व करेंगे तो 3 रूट में रह जाएगा. 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो सॉल्व हो जाएगा, तो साइन 60 √3/2. 90 के लिए 4/4 कटिंग हो जाएगी तो 1, साइन 90 की वैल्यू 1. अब कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने साइन थीटा की जो वैल्यूज़ निकाली हैं 0 से 90 के लिए, इनको उल्टा रोटेट करके लिख देंगे. मतलब कॉस थीटा में जो 0 के नीचे वैल्यू आएगी वो साइन 90 वाली आएगी. साइन 90 हमने फाइंड किया था 1, वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी. फिर साइन 60 जो हमने फाइंड किया था √3/2, इसको हम कॉस 30 में लिख देंगे. उसके बाद साइन 45 और कॉस 45 सेम. देन साइन 30 एंड कॉस 60 सेम 1/2. साइन 0 और कॉस 90 0. तो हमने क्या किया, इनको उल्टा करके लिख दिया. पहले हमने साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाली हैं, उसके बाद कॉस की वैल्यूज़ के लिए हमने इनको उल्टा करके लिखा है. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब टैन थीटा. टैन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. हर एंगल की जो साइन और कॉस की वैल्यू है उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उनके टैन की वैल्यू आ जाएगी. साइन 0 0, कॉस 0 1, तो टैन क्या आ जाएगा 0 डिग्री के लिए 0/1 0. टैन 30 के लिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 को डिवाइड करेंगे तो टैन 30 विल बी 1/√3. टैन 45 डिग्री के लिए इसके साइन और कॉस को आप डिवाइड करोगे तो दोनों की वैल्यूज़ 1/√2 है, कट करके ये 1 आ जाएगा. फॉर टैन 60, साइन 60 और कॉस 60 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी √3. नाउ फॉर टैन 90, साइन 90 1, कॉस 90 0. 1/0. 0 जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको 0 नहीं लिखते हैं. अभी हमने जब टैन 0 की वैल्यू निकाली थी तो आया था 0/1. 0 न्यूमरेटर में था तो हमने उसको 0 लिखा, बट
90 के केस में 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 जब आ जाता है तो वैल्यू नॉन डिफाइंड हो जाती है। अब इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करते हैं। कॉजेक की वैल्यू निकालने के लिए जो भी इनके साइन की वैल्यूज़ है हम उनको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कॉजेक 0, साइन 0 था 0, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें 0/1 को रेसिप्रोकेट करोगे तो इट विल बी 1/0 और 0 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में तो इट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड। फिर कॉजेक 30 के लिए साइन 30 था 1/2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, आंसर आ जाएगा 2। कॉजेक 45 डिग्री के लिए 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। सिमिलरली कॉजेक 60 के लिए √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। कॉजेक 90 1। अब सेक की वैल्यू निकालने के लिए या तो अब जो हमने कॉजेक की वैल्यू लिखी है उसको उल्टा करके लिख सकते हो, या फिर जो हमने कॉज की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो अगर हम रेसिप्रोकल करके फाइंड करें तो सेक 0 विल बी 1, sec 30 will be 2/√3, sec 45 will be √2, sec 60 will be 2. Now for sec 90, cos 90 था 0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। जैसे हमने कॉजेक और सेक निकाले ऐसे ही हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे। कॉट क्या होगा, 1/tan। तो जो हमने tan की वैल्यूज़ निकाली हैं उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो फॉर कॉट 0 tan 0 था 0, तो 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 नॉन डिफाइंड। देन कॉट 30 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। कॉट 45 1। कॉट 60 √3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। कॉट 90 के लिए अब हमने पहले जो tan 90 लिखा था वो था नॉन डिफाइंड, वो वैल्यू आई थी 1/0 करके। अब इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो वो आएगा 0/1 विच इज़ 0। तो अब आप इनको यूज़ करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे पहले तो आप इस ट्रिक से टेबल बना सकते हो, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में वैल्यू अप्लाई करोगे आपको ये वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो। आपको अब ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो उनकी फॉर्मूलाज थे वो आपको समझ आए हो, और जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ हैं वो आपको इस टेबल से अब लर्न हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है regarding this video, you can leave your doubts in the comment section or you can even mail us on Goodified Learning. Thanks for watching.